एग्जाम्पल 37 एग्जाम्पल में आपको AP एंड BQ यहाँ पर दो पोल बोले गए हैं, जो पोल इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद AP की लेंथ आपको 16 दी हुई है, BQ की लेंथ आपकी 22 है, और AB ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये आपका 20 है। अगर इसमें इस पार्ट को x कंसीडर किया जाएगा तो ये 20 माइनस x हो गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके दो पीसीज हैं, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर का। अब आप इसमें जो वैल्यू पूछी जा रही है इसकी, इसे आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में इसको मान सकता हूँ, एक में इसको मान सकता हूँ। तो ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, अब दोनों ट्राइंगल के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये आपके पास दोनों पाइथागोरस थ्योरम हो गई। इसके बाद ये वाला पार्ट ऐड कर दिया जो मुझसे पूछा गया है। इसके बाद मैंने ऐड किए हैं, ऐड करने के बाद इनकी वैल्यूज़ मैंने रखी, सिंप्लीफाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे इन्होंने s या sx कह करके बोल दिया, वो आपके पास ये है। इसके बाद इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को s' को 0 रखते हैं, किस लिए? मैक्सिमम और मिनिमम सिचुएशन के लिए। ये 0 रखा, 0 रखने से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकाल करके इसी का डबल डेरिवेटिव, जब आप s'(x) निकालोगे तो वो आ जाएगा 4, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमम सिचुएशन हो गई। तो ये आपका जो निकालने के लिए कहा गया, यानी कि ये वाला, ये आपका मिनिमम हो गया है, ये आपका मिनिमम हो गया है x = 10 पर। ये रहा आपका x = 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 37। एग्जाम्पल 37 में कहा गया कि ट्रिपेजियम है जिसकी बेस से अलग, यानी कि बेस छोड़ करके बाकी साइडें हैं 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और अब आपका ये साइड मुझे नहीं मालूम ये वाली, ठीक है। तो मैं इसे जब परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लूँगा तो मुझे ये पता चलेगा कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप का हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल टाइप हो जाएगा तो ये आपकी 10 हो गई। इसे x कंसीडर करो, इसे x कंसीडर करो, और इसे आप हाइट को h मान सकते हो। तो h तो पाइथागोरस के हिसाब से आप लोग निकालोगे 10² हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 100 माइनस x² आ जाएगा मेरा h, 100 माइनस x² मेरा हो जाएगा h। अब आप इसमें जब एरिया निकालना चाहोगे तो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है 10 प्लस ये वाली साइड हो जाएगी 10 + 2x, और इनटू हाइट, हाइट है मेरे पास h, और ये h की वैल्यू मैं यहाँ से ही रख दूंगा। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास में 20, और ये 2x है स्टूडेंट्स, ये 2x आएगा, यहाँ से ये 2x हो जाएगा x + x। अब इसे 20 + 2x रखेंगे, 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 10 + x × h, और h की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो आगे देखिएगा इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से पहले h निकाला, फिर एरिया का फॉर्मूला, एरिया की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आपके पास एरिया आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ये आएगा, और डिफरेंशिएशन को 0 रखोगे, किस लिए रखोगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए। आपने ये 0 रखना है, 0 रख करके क्रॉस प्रोडक्ट करके x की दो वैल्यू, एक x आपको 5 नज़र आ रहा है, एक आपका -10। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो माइनस नहीं होगी, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? x = 5 निकालने के वैल्यू रखने के लिए आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखेंगे, रख करके आपको पता चलेगा <0। जब <0 होता है तो हमने पढ़ा था मैक्सिमम, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम होगा एट x = 5। अब वो x = 5 जो वैल्यू है उसे आप वापस इस वाले प्लेस पे रख देंगे, x के प्लेस पे यहाँ पर आप 5 रख देंगे, तो ये एरिया मैक्सिमम वैल्यू वाला आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी फिगर सोचता हूँ कि इस तरीके का होगा, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया जाएगा, उस सिलेंडर के बारे में बात होगी। तो चलो देखते हैं नीचे, ये आपको फिगर नज़र आ रही होगी।
इस फिगर में आपका एक कोन है, कोन के अंदर ये सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर बना दिया गया है। अब आप इसमें दो ट्रायंगल आप देखेंगे, एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल ये होगा। ये दोनों ट्रायंगल के ये एंगल 90, ये आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं अब यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो देखो किस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये वाली साइड आपको यहाँ पर R दिख रही होगी, ठीक है। ये वाली साइड आपके पास में हो जाएगी R, और आपके पास ये जो है ये X है, ये वाली जो है ये आपके पास X है, ठीक है। ये वाली हाइट आप जो है Q, ये जो O, ये वाला मान लीजिए OA जो है ये आपकी H है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है यानी ये जो है ये आपकी QE है। अब आपने ये सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन लगाई है, सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन के हिसाब से अब आप यहाँ ये देखिएगा, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ रखी हैं जो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन से बनेगी, यहाँ से QE निकाल दिया। अब बात आती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होगा वो होगा 2 पाई RH, ये हमने सरफेस एरिया पढ़ा था, ठीक है। लेकिन R के प्लेस पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ X, और ये जो H है, H जो ये वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, ये मैं H यूज़ करूँगा यहाँ से। तो मैंने ये देखो ये रखा है, यहाँ पर वैल्यू रखी है मैंने, ध्यान से देखिएगा। जो मैं बातें कर रहा हूँ वो वैल्यू यहाँ रखी, क्रॉस ये ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई, इसके बाद इसका डेरिवेटिव, और फिर इसके बाद डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव के बाद डबल डेरिवेटिव हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा r/2। क्या आएगा x की वैल्यू? r/2। उसे वैल्यू को यहाँ रखोगे तो ये आएगा आपका लेस देन 0, मतलब s डबल डैश जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका मैक्सिमम हो जाएगा s। तो s मैक्सिमम किस पर था? r/2 पर। किस पर मैक्सिमम है? r/2 पर। यही वो कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू होगी r/2 पर, ठीक जी। चलिएगा अब हम आगे वाले क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हो रही है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात हो रही है। एब्सोल्यूट का मतलब है आपको इंटरवल देगा। अब आपको इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं करना है, यानी कि डबल डैश x आप नहीं करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को आपने लिखा, इसका सिंगल डेरिवेटिव करके फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद इसे 0 रखोगे, x की वैल्यू। अब आप ध्यान से समझिएगा कि आपके पास क्या क्या है। एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ये आपके पास 4 वैल्यू आ गई है। 2 यहाँ से हैं, 2 ये हैं। इन वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, आपने देखा ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा। तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, मैक्सिमम ये हो जाएगी। मिनिमम एट x = 1, मैक्सिमम एट x = 5। इस तरह से मेरा रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40, एग्जाम्पल 40। आपको यहाँ भी इंटरवल दे रहा है, इसको लिखा, इसको लिखने के बाद डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 रखोगे। 0 रखने से 1/8 आएगा, 0 रखने से 1/8 आएगा। अब आपके पास 3 वैल्यू -1, 1/8 एंड 1। इन तीनों वैल्यूज़ पर आप वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। ये 2 निकाल रखी हैं आपने, और एक आपने ये निकाली। इन वैल्यूज़ में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ये वाली आपकी मिनिमम है और ये वाली आपकी मैक्सिमम है। तो मिनिमम वैल्यू एट x = 1/8 एंड मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 6 एट x = 1। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 41, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया कि एक एनिमी का मतलब एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो इस कर्व पर इस तरीके से उड़ रहा है या इस तरीके से उड़ता जा रहा है। यहाँ एक 37 पॉइंट पर कोई एनिमी बैठा हुआ है, उस पर वो हिट करना चाहता है टारगेट को। तो ये एक तरह से टेंजेंट सिचुएशन में 90 डिग्री एंगल से वो हिट करेगा। ये डिस्टेंस d मान सकता हूँ। इस पॉइंट को मैं x y मान लेता हूँ और y की वैल्यू मैं यहाँ से सोच लूँगा। तो x, वैल्यू होगी x² + 7। ये मेरे पास पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट ये रहा। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूले से ये d आ गया। इसी को मैंने fx लिख दिया रूट हटाते हुए। इसके बाद f' मेरे पास ये बन जाएगा डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन कर दिया है मैंने, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आएगा। इसे 0 रखो। 0 रखने से x की वैल्यू आ जाएगी 1।
x की वैल्यू 1 आ गई, इसको डबल डेरिवेटिव कीजिए, डबल डेरिवेटिव करके x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आ गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 जब डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं भैया मिनिमम। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये जो ये वाला आपका फंक्शन बना हुआ था, ये थी डिस्टेंस, ये था d इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x पावर 4। यहाँ पर x की वैल्यू आप इसमें x की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 रखने से x की वैल्यू 1 रखने से ये d आपका रूट 5 आ जाएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस होगी d इक्वल टू रूट 5। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट बना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको?